महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने नीतीश कुमार के बिहार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक दिन नीतीश जी की पार्टी पूरी तरह हड़प जाएगी और जेडीयू नाम का कोई दल देश में नहीं रहेगा। ये सच्चाई है। कुछ ही दिनों में नीतीश जी की पार्टी बचेगी ही नहीं। नीतीश कुमार जी ने एनडीए के मुख्यमंत्री की हैसियत से बिहार में शपथ लिया है, लेकिन वो चुनाव में बोल रहे थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला। लेकिन नीतीश जी का अंत भला होने वाला नहीं। ये कितने दिन तक उनकी पार्टी बची रहेगी, कब तक बीजेपी इन्हें चलाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दिन नीतीश जी की पार्टी पूरी हड़प जाएगी और जेडीयू नाम का कोई दल देश में नहीं रहेगा। ये सच्चाई है। जिस तरह से कर्नाटक में जनता दल को हड़प गई बीजेपी, हरियाणा में हड़प गई, जहाँ जहाँ ये साथियों के साथ रहती है उसे हड़प जाती है। बड़े भाई की भूमिका में बीजेपी आ गई, लेकिन कुछ ही दिनों में नीतीश जी की पार्टी बचेगी नहीं। तो भाई महाराष्ट्र के राज्य मंत्री नवाब मलिक का यह बयान आया है कि एक दिन बीजेपी जेडीयू को हड़प जाएगी और जेडीयू नाम की कोई पार्टी बचेगी ही नहीं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र पांडे जी जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से नवाब मलिक का बयान ये आ रहा है कि जेडीयू बचेगी ही नहीं, हड़प जाएगी, बीजेपी इसको खत्म कर देगी, क्या कुछ लगता है इस बयान के परिप्रेक्ष्य में आपको? देखिए, नवाब मलिक जी का बयान जो है जेडीयू के परिप्रेक्ष्य में, इस बयान को तो आप इस तरीके, अभी तो वर्तमान में ये लोग कह सकते हैं कि ये विपक्ष का इस तरह का आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन भविष्य में देखिए ऐसा है कि भाजपा या कांग्रेस दो ही राष्ट्रीय दल है और क्षेत्रीय 2014 के बाद से आपने देखा होगा, हम सारे लोग देख रहे हैं कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व धीरे धीरे अपने जो है सबसे निचले पायदान पे जा रहा है और खत्म होने की कगार पे जा रहा है। क्षेत्रीय दल जो है वो एक तरह से जो है समझिए कि वो ऑक्सीजन पे चल रहे हैं। कई सारे क्षेत्रीय दल आपने देखा कि 2014 चुनाव के बाद किस तरीके से बीएसपी जो है वो लोकसभा में शून्य हो गई जी, और उसके बाद फिर अभी 2019 में आई बीएसपी जो है, उसके बाद वो जो है अपनी जो है सत्ता संघर्ष की लड़ाई तो छोड़िए, बहुत जो है जब 2017 का चुनाव हुआ तो बीएसपी वहां जो है सबसे छोटे दल के रूप में वहां एक तरह से कांग्रेस के बाद चौथे नंबर पे कांग्रेस। तो इस तरीके से आप यहाँ हरियाणा में देखें तो आईएनडी के यही पोजीशन हुई पड़ी है जी। तो क्षेत्रीय दलों के ऊपर एक जो है संकट है, संकट का दौर, संक्रमण काल अगर इस मोदी की जो है कद बड़ा होने के बाद संक्रमण काल अगर जो है के दौर से अगर कांग्रेस गुजर रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। क्षेत्रीय दल भी जो है अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। किन्हीं राज्यों को छोड़ दें, तेलंगाना वगैरह को छोड़ दें, तो ज्यादातर जो है जहां पे भाजपा ने अपने पैर पसार लिए हैं उन राज्यों में, और इसके अभी आने वाले समय में कुछ दिन में आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगा कि कांग्रेस और भाजपा वहां दो ही पार्टी बचेगी और अकाली दल वहां जो है, अकाली दल बड़े समय से भाजपा को छोड़ करके बाहर निकले हैं, लेकिन फिर भी अकाली को वहां जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र में भी आप देखिए कि जब से 2014 के चुनाव के बाद से एक तरह से मन से देखिए वहां खत्म हो गई है जी। उसके बाद आप देखेंगे तो जो है शिवसेना भी अपने अस्तित्व के बचाने की लड़ाई जो है वो लड़ रही है कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ मिल करके। तो लेकिन धर्मेंद्र पांडे जी जी, अगर क्षेत्रीय दल ही अपने अपने क्षेत्रों से खत्म हो जाएंगे और राष्ट्रीय पार्टियां वहां हावी हो जाएंगी तो क्षेत्रवासियों की जनता क्या उच्च नेताओं तक पहुंच पाएंगी, उच्च मंच तक, आखिरी छोर तक पहुंच पाएगी? क्योंकि अगर क्षेत्र की जो पार्टियां होती हैं, हमारे देश में अब पोजीशन उस तरफ बढ़ रही है। इस लोकतंत्र में देखिए पोजीशन अमेरिका जैसी दो दलीय व्यवस्था की तरफ जो है धीरे धीरे स्वतः ही देश बढ़ जाएगा। और जहां तक रह गई जेडीयू की, जेडीयू के ऊपर सही में संकट काल चल रहा है, क्योंकि नीतीश ने अपने पैरेलल लाइन कोई नेता तो बिहार में तैयार नहीं किया। नीतीश के बाद कोई चेहरा बिहार में है नहीं। अगर आप देखेंगे पूरे जेडीयू को अगर देख लें तो नीतीश के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश के जो है नीचे जो है वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बन सके। तो ऐसे में भाजपा के पास एक लंबी फहरिस्त है। अगर राज्य वाइज भी देखें तो हर राज्य में भाजपा के पास एक लंबी फहरिस्त है।
संघ से आए हुए जो है बहुत सारे जो है नेता यहाँ पर आते जी। हैं और उनका जो है अनुभव होता है, सामाजिक राजनीतिक अनुभव उनके पास होता है। तो ये जो स्थिति चल रही, मुझे भी लगता है कि अगर यही चले, नीतीश ने जल्दी अपने आप को नहीं संभाला जी। तो नीतीश के ऊपर जो है एक संकट का दौर जेडीयू के ऊपर आएगा। और इतिहास गवाह है, जनता दल जब से बना है तो देश की सबसे ज्यादा टूटने वाली पार्टी है। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये जो है ये भी अपने कगार की तरफ जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।